અમદાવાદ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એએમસી સ્કૂલ બોર્ડને 100 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે મ્યુનિસિપલ શાળાઓ તથા ખાનગી શાળાઓ વચ્ચે ક્વિઝ અને ગીતગાન, વાર્તા કથન, ફોટોગ્રાફી તેમજ પેનલ ડિસ્કશન જેવી વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન તારીખ 13 થી 21 નવેમ્બર સુધી કરવામાં આવ્યું છે। શું છે વધુ વિશેષતા, આવો જોઈએ અમારા આ ખાસ અહેવાલમાં। અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025ના બીજા દિવસે 12 દિવસના અવસરે ચિલ્ડ્રન પેવેલિયન બી ઝોનમાં મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા વિવિધ જ્ઞાનવર્ધક અને સર્જનાત્મક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શહેરના જુદા જુદા ઝોનના વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા। આ સાથે અનેક લેખકોની હાજરી પણ જોવા મળી હતી। તેઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, તે સાંભળીએ। सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि ऐसे बुक फेयर में, इवेंट्स में आके लोग दिखाते हैं कि उनका सीखने का पैशन कितना है, नॉलेज का पैशन कितना है, क्योंकि आज बुक रीडिंग थोड़ी कम हो चुकी है। पहले से लोग वीडियो देखना चाहते हैं, ऑडियो सुनना चाहते हैं, यूट्यूब में जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि बुक पढ़ने का वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। और छोटी सी मैंने एक बात कहूँगा कि मैंने अपनी जो नई किताब थी यू कैन अचीव मोर, उसमें एक सर्वे दिया है कि 85%, 85% ऑफ मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में फर्स्ट जनरेशन है। सिर्फ 15% जो मिलियनियर्स हैं वो इनहेरिटेंस से आई, उनको जदी मिली उनको। तो मेरी जो नई किताब है वो एआई के ऊपर है और मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखता हूँ। तो पहली मेरी किताब डिजिटल के ऊपर थी, दूसरी मेरी डेटा के ऊपर थी, तीसरी एआई के ऊपर है। और एआई जो है ये कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी वेव नहीं है। इसका तुलना अगर करी जाए तो हमें फायर और व्हील के साथ करनी पड़ेगी। इसका उतना ही भारी जो इसका इम्पैक्ट है मैनकाइंड के ऊपर। और एक ऐसा हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव है। एआई से या तो हम ऊपर जाएंगे या हम सीधे नीचे जाएंगे। तो जैसे कभी इस धरती पे डायनासोर्स का रूल करते थे, फिर वो ख़त्म हो गए, वैसे ही एआई ऐसे कर सकता है हमें। तो जो एआई जो है वो एक बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है और उसका जो मैं अंग्रेज़ी में शायद बोल पाऊँगा कि इट इज़ बिकमिंग मोर ह्यूमन देन ह्यूमन्स। सो कई चीज़ें जो हमें लगता था कि सिर्फ हम एज ह्यूमंस वी कैन डू, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि ये सिर्फ हम ह्यूमन ही कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाता है, अब वो एआई हमसे बेहतर कर रहा है। સવારે 10 વાગે ક્વિઝ સ્પર્ધાની શરૂઆત થઈ હતી। છઠ્ઠીમું વરિષ્ઠ ઋષિ, ભારદ્વાજ ઋષિ, ગૌતમ ઋષિ, વાલ્મીકી ઋષિ, કશ્યપ ઋષિ અને અત્રિ ઋષિના નામે વિદ્યાર્થીઓ આ સ્પર્ધામાં જોડાયા હતા। 3 ટીમો ત્રીજા સ્થાન માટે ટાઈ થતા રિપીટ રાઉન્ડ લેવાયો અને ભારદ્વાજ ઋષિ પશ્ચિમ ઝોન 2 જીત મેળવી હતી। मोदी इन इंडिया 1.5 साल पहले ये किताब पेंगुइन ने पब्लिश की थी। और ये किताब मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारत एक हिंदू पाकिस्तान बन रहा है, ये कहते हैं लोग। तो मैंने बहुत विस्तार में और डिटेल में जाकर रिसर्च करके इस चीज़ का एक किस्म से अपोज किया है। और ये किताब जो है बहुत अच्छी तरह से रिसीव हुई है। हज़ारों लोगों ने ख़रीदी उसको और कई टॉप लोगों ने उसका बेसिकली स्वागत किया और उस पर कई कमेंट्रीज़ लिखी हैं और क्रिटिक्स लिखे हैं। બપોરે 12 થી 1 દરમિયાન બાળકો માટે વિશેષ આઈઆઈટી ગાંધીનગરના સહયોગથી સર્જનાત્મક વિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિઓ યોજાઈ હતી। લગભગ 250 વિદ્યાર્થીઓએ સ્ટ્રો, બોટલ, કપ અને લાકડીઓથી સંતુલન, હવાનું દબાણ, પાણીનું વિસ્થાપન જેવા ખ્યાલો મજેદાર પ્રયોગો દ્વારા અનુભવ્યા હતા। સત્રને ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવતા બાળકોને સ્ટેજ પર બોલાવી
લાઈવ પ્રયોગ કરાવવામાં આવ્યા, જેનાથી જિજ્ઞાસા, ઉત્સાહ અને નવીનતા સાથે ભરપૂર વાતાવરણ સર્જાયું હતું. મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડની આ કામગીરી તેના શતાબ્દી મહોત્સવમાં અનુભવલક્ષી શિક્ષણ પ્રત્યેની प्रतिबद्धताने उजागर करे छे. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार हम बहुत रिनाउंड और वर्ल्ड फेमस स्पीकर्स को लेकर के आए हैं और हमारी कोशिश ये है कि अहमदाबाद के लोग, यहाँ की यंगर जनरेशन इस चीज़ को समझ पाए कि देश विदेश में भारत में किस तरह से किताबें लिखी जा रही हैं और उनको देश विदेश में किस तरह से पॉपुलैरिटी मिल रही है. तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो सारे पॉपुलर ऑथर्स या पॉपुलर फिगर्स, सेलिब्रिटीज़ को हम लेके आए हैं जो रेलेवेंट हैं आज के टाइम में. जैसे अगर जर्नलिज्म का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए मिस्टर राहुल शिवशंकर आए हुए हैं, नीरजा चौधरी जी कल आने वाली हैं और इन दोनों ने किताबें लिखी हैं और जो कि मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जिनकी सेल हुई है और इनको वास्तव में सामने सुनना अपने आप में एक अनुभव है. उनसे अपनी किताबें खरीद करके साइन करवाना, उनकी साइंड कॉपी लेना एक अनुभव है जिसको हम देना चाहते हैं अहमदाबाद बुक फेस्टिवल के माध्यम से. जो ऑथर्स आए थे उन पर बहुत समय कम होने की वजह से बहुत अच्छा काम ज़्यादा नहीं हो पाया था, लेकिन पिछली बार भी कुछ अच्छे ऑथर्स थे. इस बार हमने कोशिश ये की है कि जो नई जनरेशन है जिसको जेन ज़ी बोलते हैं, उसके लिए हम कुछ नए ऑथर्स लाए हैं, कुछ जो सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स हैं जिन्होंने सर्कमस्टेंसेस की वजह से लिखना शुरू किया और 2 महीने के अंदर भारत के बेस्ट सेलर ऑथर्स बने. तो इसलिए हम उनको लेकर आए हैं ताकि आप जो यंगर जनरेशन है जो बुक्स से दूर होती जा रही है वो उन ऑथर्स से मिले, उनके अनुभव सुने, उनसे क्वेश्चंस करे यहाँ पर आकर के और जाने कि वो कैसे लाखों रुपए कमा लेते हैं 2 महीने के अंदर सिर्फ किताबें लिख के और पढ़ के. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. हम सोचते हैं कि नहीं हम बिज़नेस करेंगे तभी हम लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं. नहीं, आज दुनिया बदल गई है. आज जो जितना बड़ा ऑथर है वो उतना बड़ा कॉरपोरेट हेड भी है. वो कहीं ना कहीं एक लेखक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बनता जा रहा है क्योंकि उसका हॉराइज़न इतना चेंज हो जाता है. और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं. और जहाँ तक अहमदाबाद बुक फेस्टिवल के इस सीज़न की बात है, क्योंकि ये तो 11 साल से हो रहा है और AMC लगातार कर रही है इस फेस्टिवल को, लेकिन थोड़ी सी विविधता देने की कोशिश की है जिसमें कि इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आए हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिटरेचर के हेड भी हैं. દિવસ દરમિયાન યોજાયેલી તમામ સ્પર્ધાઓમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ, જ્ઞાન, સર્જનાત્મકતા અને પ્રતિભા ખીલી ઉઠી હતી. 12 દિવસના અવસરે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમોએ બાળકોને માત્ર મનોરંજન જ નહીં પરંતુ અનુભૂતિજન્ય શિક્ષણ અને આત્મવિશ્વાસ પૂરો પાડ્યો હતો. આમ અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2025નો બીજો દિવસ બાળકોની સ્મરણીય સફળતાઓથી ઉજળી ઉઠ્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રદેશ 24 ગુજરાતી.